दोस्तों, आज सभी को मेरी तरफ से यानी कि सुरेंद्र कालीरमन की तरफ से सभी दोस्तों को राम राम दुआ सलाम। आज हम बात करते हैं एक लीगल टॉपिक पर उन लोगों के लिए जिनके अंदर जुनून है देश सेवा का, समाज सेवा का। उनको एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है जिस प्लेटफार्म के माध्यम से वो देश सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके थ्रू वो लोगों से डोनेशन लेकर, सरकार से डोनेशन लेकर, विदेशों से पैसा डोनेशन को एक्सेप्ट करके देश की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए जिस प्लेटफार्म की आवश्यकता है उसका नाम है एनजीओ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करेंगे कि एनजीओ को गवर्न कैसे करें, उसको फॉर्म कैसे करें, उसको चलाएं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीओ को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एनजीओ को बनाने के लिए सबसे पहले जो है मेन जो है टाइटल है कि किस नाम से आप इसको चलाओगे। जिस नाम से आप चलाओगे उस नाम की संस्था पहले से जो अपना रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नाम को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर आता है कि आप किस सब्जेक्ट पे काम करोगे। सब्जेक्ट हो सकते हैं शिक्षा है, पर्यावरण है, बाल बच्चों के वेलफेयर के लिए है, वुमेन्स के लिए है, स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप उसके लिए फिर आपको अपने जो एम है, आपका एम और ऑब्जेक्ट है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे ही आप जो है अपने नाम को डिसाइड करते हो, एम और ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आपको अपना जो आपका मेमोरेंडम है आपने उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, सोसाइटी के अंदर कम से कम जो है 7 सदस्य होना आवश्यक है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बार सवाल आते हैं कि क्या इसमें सरकारी आदमी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर जो है कोई भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बिजनेस, एडवोकेट, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। कम से कम 7 आदमी और अधिकतम 50 आदमी तक इसके अंदर आप ले सकते हो। जो भी आदमी शामिल होना चाहता है, सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस संस्था के जो एम और ऑब्जेक्ट है उनका पालन करूँगा और इसके अंदर मैं निस्वार्थ रूप से शामिल होऊंगा। जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने मेमोरेंडम तैयार कर लिया। मेमोरेंडम के बाद आपने जितने भी आप उसके अंदर मेंबर रखेंगे, उस मेंबर के अंदर उस मेंबरान के लिए का आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आपने एम ऑब्जेक्ट बना लिया, टाइटल आपने कर लिया, मेमोरेंडम आपका बन चुका है। अब आपके जो मेंबर हैं उनका जो है आपने आधार कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब नंबर आता कि आप इसको कहाँ चलाओगे। उसके लिए आपको एक ऑफिस की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ भी आप उस सोसाइटी का ऑफिस आप चलाएंगे, उस सोसाइटी के जो ओनर हैं उसका आपको ओनरशिप प्रूफ और आपको जो है उससे एनओसी लेना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, आपका मेमोरेंडम तैयार है। अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली के अंदर जो 12 ऑफिस है, जहाँ पर आपका ऑफिस है वहाँ पर आप कंसर्न एसडीएम के यहाँ पर आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी जो फाइल है उसको वहाँ पर गो थ्रू, उसमें मतलब जो डिपार्टमेंट है वो उसको आपको कंसीडर करेगा। और कंसीडर करने के बाद आपको जो है मात्र 50 रुपये के फीस पर जो है आपको, जिसकी फ़ीस 50 रुपये है, आपको सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसका पैन नंबर अप्लाई करोगे और उसके बाद आप उस अकाउंट वगैरह मैनेज करोगे। तो दोस्तों, ये एक सोसाइटी को फॉर्म करने का
एक सिंपल और सरल तरीका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर जो है इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आगामी जो वीडियो हैं आप तक पहुंच सके और आपका और हमारा साथ बना रहे। जय हिंद।